और 251 रुपए से हमारे भतीजे ही शीलेंद्र और पुष्पमाला से हमें सम्मान कर रहे हैं। 251 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं जो गांव से आए हैं। परमात्मा सुख शांति प्रदान करता है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। कलसवारी करने बेटा खड़ी है जाओ। ध्यान रखना भाई विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ए लली काम लगो बेटा कैसे सी आ रही है ना कचो। ध्यान रखना आज भगवान कन्हैया उसी पीपल के वृक्ष के पास का जहाँ देवता शक्ति पर बैठे। अब भीमसेन विचार कर रहे हो कि जेऊ आएगा इनके तो पूरा में मार दो। भगवान कन्हैया गरुड़ की पीठ पे बैठ गए और उसी जंगल में पहुंचे जहां पे देवता धरती पे बैठे। कालीन बिछी है, कालीन बिछी है। ध्यान रखना उसी कालीन पे कन्हैया बैठ गए। अब भीमसेन विचार कर रहा कि इनके तो मुंह में दर्द मार दो। जे तो घर है एक एक आंसू में तो नौ आंसू डाल रहे। जे तो बीमार है और यहाँ तमाशो देख ने को भी मानना है। मेरे सामने रो रहा है। लेकिन भीमसेन ने कहा कुछ नहीं। अब भीमसेन गर्त लगा रहा है कि जा सोने के सिंहासन पर ना तो शिवजी बैठे, न ब्रह्मा बैठे, न इंद्र बैठे, और इनसे बढ़ के दुनिया में कौन सा तो तीनों लोगों के स्वामी द्वारकाधीश धरती पे बैठे। अब भीमसेन टकटकी बांध के पीपल के वृक्ष से देख रहे हैं। नारद जी भी बैठे हैं। अब
सोने के सिंहासन पर बैठेगा। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जैसे ठीक रात्रि के 12 बजे और तब सज रही तब द्रौपदी चली है उसी पीपल के पास। पीपल के वृक्ष के पास जो सोने का सिंहासन पर पड़ा हुआ था, सब देवता धरती पर बैठे। राजन परीक्षित शेर को बराबर लगाया और सोने के सिंहासन पर द्रौपदी खड़ी भरी। सोच समझ रखना। सबसे पहले ब्रह्मा ने पर रूप को देख के जितने देवता थे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, माते प्रणाम मैया प्रणाम। ब्रह्मा जी आसन को छोड़ के चले तो एक चक्कर लगाया है पीपल के वृक्ष का, सोने के सिंहासन का,
और जाके अपना सिर पैरों में रख दिया था। अब भीम से देख रहा शिवजी खड़े भय, बार बार हाथ जोड़ के चरण बंधन किया है। मैया कोई गलती बन गई हो तो क्षमा करना, लेकिन ये खप्पर हाथ से उठा दो। देवता थर थर कांप रहे थे। इधर भगवान कन्हैया खड़े भय, तो हाथ जोड़ के द्वारकाधीश ने और बार बार प्रणाम किया। मैया हमारी तरफ से विनती है, और काऊ बात को डरना है, डरू है तो तेजा खप्पर को। मैया जब खप्पर हाथ में अलग कर दे। समस्त देवता विनती कर रहे थे। राजा परीक्षित पितामह भीष्म ने हाथ जोड़ के 11 बार तो परिक्रमा दी है। 11 बार परिक्रमा की और अपना सर पैरों में रख दिया था। भीमसेन ने उपत्ति देखी पीपल के पेड़ पे, बताओ जामे दूसरे की क्या कमी है? हमारे तो घर में बाजो को बाजो बिगड़ गो काय ने माने बना के जिन नत्थी बहुआ जाके कागले पांच छुरे। जिन नत्थी बहुआ जाके कागले पांच छुरे। भैया हमारे तो पूरे घर कोई मामला गोल है। ध्यान रखना, उसी समय कहने लगी अपनी द्रौपदी, देवताओं मेरे खप्पर को कौन भरेगा? अब देवता कह रहे बस जाई बात को डरो, जब तुम खप्पर ही अलग करते। देवऋषि नारद ने प्रणाम करके कहा मैया एक बात कह तुम, मैया चारों के खप्पर 10 20 100 200 आदमी मर के खून थी भरो जाए 100 बढ़िया है। एक ही आदमी थी भज्जा 100 बढ़िया है। अब वो दुर्गा कहने लगी, अष्टभुजी दुर्गा, ऐसा कौन सा वीर है कब्बा के अकेले के खून से मेरा खप्पर बच जाओ? तो ध्यान रखना, तब देवऋषि नारद बता रहे क्या कौन गो मर गया। चलो बोल दे तुझे। इसी बीच में 200 रुपए का पुरस्कार आया है। 201 रुपए की मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। कार्तिक अच्छे लाल के नाती हैं और 101 रुपए का पुरस्कार आया है। सतीश और रिंकू दोनों भाई आला में छापे। वो भैया कथा के लंदर रोजाना खूब तुम्हारी गई है, मनकी करी है, आज तक हमारे मनकी कर दो। ना बात तो सही है रिंकू भाई, जो पैसे देता है बाकी आंखर में डोरा होता है। पर चलो थोड़ा इंतजार करो। बीपी और जहां जी देखो सुदामा बन चुके कि नहीं, बन के तैयार है? तो ज्यादा 2 मिनट बाद बुला लेना। हेलो, तो ध्यान रखना। तब कह रही है द्रौपदी, करे नारद ऐसा कौन क्षत्रिय है अकेले तुम्हारा खप्पर बच जाओ? और तब